बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का आपका जो 20 नंबर का पूछा जाता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न और पद्यांश पर आधारित प्रश्न। उसमें जो है आप लोग संदर्भ या पाठ का शीर्षक जो आप लिखने को आता है तो आप लोग पहचान नहीं कर पाते हैं कि आपका गद्यांश जो है किस पाठ से पूछा है या फिर पद्यांश किस पाठ से पूछा है। तो आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे गद्यांश को पहचानने की ट्रिक और पद्यांश को पहचानने की ट्रिक। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपके पास ये अंतिम मौका है, क्योंकि अब 2 दिन में आपका जो है 24 फरवरी को हिंदी का पेपर होगा। तो आप लोग जो है वीडियो को एकदम पूरा वॉच करिएगा। यहाँ से गद्यांश और पद्यांश को पहचानने की एकदम ईजी ट्रिक बताएंगे। तो सबसे पहले आपका देखेंगे गद्यांश को पहचानने की ट्रिक, यानी गद्यांश की आप पहचान कैसे करेंगे। उससे पहले आप लोगों को देखना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी किताब में जहाँ से आपके गद्यांश वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहला आपको पार्ट जो पढ़ना है गद्यांश पर राष्ट्र का स्वरूप, और इसके जो आपके लेखक हैं प्यारे बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। यानी कि राष्ट्र का स्वरूप आपको पहला पार्ट पढ़ना है और यहाँ से आपके जो गद्यांश वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा जो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको पढ़ना है आपको अशोक के फूल, और इसके जो आपके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तीसरा जो आपको चैप्टर पढ़ना है वो भाषा और आधुनिकता, और इसके जो आपके लेखक हैं वो है प्रोजी सुंदर रेड्डी। चौथा आपका चैप्टर है हम और हमारा आदर्श, और इसके जो आपके लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। और यही चारों चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से आपके जो है 24 फरवरी के पेपर में गद्यांश वाला भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा जाएगा। और आपको क्या करना है, सभी चैप्टरों के जो आपके लेखक हैं उनका नाम आपको एकदम ध्यानपूर्वक याद रखना है। अब आपका इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। अब देखेंगे आपका गद्यांश जो है पूछेगा तो आप कैसे पहचान करेंगे कि आपका गद्यांश जो है प्यारे बच्चों किस पार्ट से पूछा है। तो सबसे पहला पार्ट आपका क्या था, राष्ट्र का स्वरूप, और इसके जो आपके लेखक थे प्यारे बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे। और ट्रिक के रूप में आपको कौन कौन से शब्द याद रखेंगे, यानी कि प्यारे बच्चों आपके 24 फरवरी के पेपर में जब भी गद्यांश आपके राष्ट्र के स्वरूप वाले चैप्टर से पूछेगा, आपको गद्यांश में पृथ्वी, मातृभूमि, राष्ट्र, भूमि, जन का प्रवाह, राष्ट्रीयता, अभ्युदय, संस्कृतियों, मनुष्य या जन, वसुंधरा, एक दूसरे, श्वास प्रश्वास, अनमोल, यानी ऐसे शब्द अगर आपको गद्यांश में देखने को मिल जाएंगे तो प्यारे बच्चों आप तुरंत समझ जाइएगा कि आपका गद्यांश जो है आपका किस चैप्टर से है, राष्ट्र के स्वरूप वाले चैप्टर से। यानी कि आपको ये शब्दों पर गौर करना है। और गद्यांश को जब भी आप हल करिएगा 2 से 3 बार अगर आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो हमारी गारंटी है कि आप पहचान भी कर लेंगे, और जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं उनको भी एकदम आसानी पूर्वक कर लेंगे। यानी कि ये शब्द अगर आपको देखने को मिल जाएंगे तो आप लोग तुरंत समझिएगा कि आपका गद्यांश कौन से पाठ से है, राष्ट्र का स्वरूप से है। अगला जो पाठ है आपका अशोक के फूल है, और इसके जो आपके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यानी कि दूसरा जो आपका पाठ है जहाँ से ज़्यादातर गद्यांश वाला क्वेश्चन पूछा जाता है वो है अशोक के फूल, और इसके आपके जो लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और ट्रिक के रूप में, यानी कि जब भी गद्यांश आपका अशोक के फूल वाले चैप्टर से पूछे गए प्यारे बच्चों, आपको धर्मचारो, सभ्यता, मगर मन उदास होना भी बेकार है, जीजी विसा, अशोक, कालिदास, विश्व संस्कृति, मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे शब्द देखने को मिलेंगे। यानी गद्यांश जो है प्यारे बच्चों आपका अशोक के फूल वाले चैप्टर से जब भी पूछेगा, आपको ये जो शब्द हमने आपको बताया ट्रिक के रूप में, ये शब्द आपको उस गद्यांश में देखने को जरूर मिलेंगे। यानी 24 फरवरी के पेपर में अगर गद्यांश आपके अशोक के फूल वाले चैप्टर से मिलेगा तो ये शब्द अगर आपको उस गद्यांश में दिख गए तो आप जो है तुरंत समझिएगा कि आपका गद्यांश जो है कौन से पार्ट से है, अशोक के फूल वाले पार्ट से है। अब तीसरा जो आपका पाठ है प्यारे बच्चों वो है भाषा और आधुनिकता, और जब भी प्यारे बच्चों आपका भाषा और आधुनिकता के जो आपके लेखक हैं वो प्रोजी सुंदर रेड्डी, और यहाँ से भी प्यारे बच्चों आपका गद्यांश वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और जब भी आपका गद्यांश जो है भाषा और आधुनिकता वाले पार्ट से प्यारे बच्चों पूछा जाएगा, आपको ट्रिक के रूप में उस गद्यांश में जो है कौन कौन से शब्द देखने को मिलेंगे, परिवर्तनशील और गतिशील, सांस्कृतिक हलचलों, परंपरागत, भाषा स्वयं संस्कृति का एक, रमणीयता और नित्य नूतनता, काम चलाऊ माध्यम, व्यवहारिकता, नवीनीकरण कुछ पंडितों। यानी कि जब भी गद्यांश में आपको ऐसे शब्द देखने को मिल गए, परिवर्तन और गतिशील, सांस्कृतिक हलचलों, परंपरागत, स्वयं भाषा स्वयं संस्कृति का एक, रमणीयता और नित्य नूतनता, काम चलाऊ माध्यम, व्यवहारिकता, नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों, तो प्यारे बच्चों आप लोग तुरंत समझ जाएगा कि आपका गद्यांश जो है किस पार्ट से है, आपका भाषा और आधुनिकता वाले पार्ट से है। अगला और अंतिम पार्ट जो है जहाँ से आपके ज़्यादातर गद्यांश वाले चौथे पार्ट से हम और हमारा आदर्श से भी पूछे जाते हैं, और इसके जो आपके लेखक हैं प्यारे बच्चों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। और जब भी गद्यांश आपका प्यारे बच्चों हम और हमारा आदर्श वाले चैप्टर से पूछेगा, आपको जो है ट्रिक में कौन कौन से शब्द उस गद्यांश में देखने को मिलेंगे, आकांक्षाओं के अनुरूप, पीढ़ी दर पीढ़ी, समृद्धि और अध्यात्म आज़ादी, रामेश्वरम, महर्षि अरविंद ने कहा, दृष्टिकोण से सरमन, ज्ञानवान नागरिक, ऐतिहासिक तथ्य, हम भी ऊर्जांश हैं। यानी जब भी गद्यांश को आप
गद्यांश में आपको ये सभी शब्द देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है तुरंत समझ जाइएगा कि आपका गद्यांश जो है किस पार्ट से है, हम हमारा आदर्श वाले पार्ट से है। यानी कि कुछ ये इंपॉर्टेंट शब्द थे जिनको हमने ट्रिक के रूप में आपको बता दिया है। अब आप इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपने 24 फरवरी के पेपर में जो है गद्यांश का संदर्भ एकदम आसानी पूर्वक लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि गद्यांश जो पूछा जाता है वो कौन से पार्ट से है। तो ये शब्द जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप लोग जो है इनको एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब अगला आपका है पद्यांश पहचानने की ट्रिक। तो पद्यांश पहचानने की ट्रिक से पहले आप देखेंगे कि पद्यांश आपके कौन कौन चैप्टर से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, यानी कि सभी महत्वपूर्ण पाठ एवं उनके कवियों के नाम। तो प्यारे बच्चों, आपका पहला जो महत्वपूर्ण पाठ है जहाँ से आपके ज़्यादातर पद्यांश वाले क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है पवन दूतिका। और इसके जो आपके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। दूसरा जो आपको पाठ पढ़ना है वो है कैकई का अनुताप, और इसके जो आपके कवि हैं क्या बोलो। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है श्रद्धा मनु, और इसके जो आपके कवि हैं प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद हैं। और यहाँ से भी जो है आपका पद्यांश वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चौथा जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो है नौका विहार और बापू के प्रति, यानी कि नौका विहार और बापू के प्रति जो आपका चैप्टर है प्यारे बच्चों, यहाँ से भी जो आपका पद्यांश वाला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके जो कवि हैं आपके सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अब देखेंगे अगला वाला पांचवा वाला यानी कि गीत है, और गीत की जो आपकी कवित्री है महादेवी वर्मा ही, और यहाँ से भी आपका पद्यांश वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादातर पूछा जाता है। छठवां अभिनव मनुष्य, और अभिनव मनुष्य के जो आपके कवि हैं वो रामधारी सिंह दिनकर। और सातवां है आपका मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा, और इसके जो आपके कवि हैं सचिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञ हैं। अब देखेंगे आपका पद्यांश को पहचानने की ट्रिक, यानी कि आपका पद्यांश जो है जब भी पूछेगा तो आप कैसे पहचान करेंगे कि पद्यांश जो है आपका कौन से पाठ से है। तो पहला पाठ है आपका पवन दूतिका, और इसके जो आपके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। और प्यारे बच्चों, जब भी पद्यांश आपका पवन दूतिका वाले पाठ से पूछेगा आपको जो है पद्यांश में कौन सा शब्द देखने को मिलेंगे, लज्जाशील, क्लांता, कृषक ललना, नीले फूल, कमल, मलिन, सूखी जाति, नव जलद से, पथ में क्लांता, धरा में पड़ी हो। यानी प्यारे बच्चों, आपको जब भी पद्यांश में ये सब देखने को मिल जाएंगे आपके 24 फरवरी के पेपर में, तो आप जो है तुरंत समझ जाइएगा कि आपका पद्यांश जो है कौन से पाठ से है, पवन दूतिका वाले पाठ से है। और उसके जो कवि हैं आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। अब दूसरा जो आपका पाठ है प्यारे बच्चों कैकई का अनुताप है, और इस पाठ से जब भी इसके जो आपके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं, यानी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और जब भी पद्यांश जो है प्यारे बच्चों का कैकई का अनुताप वाले चैप्टर से पूछेगा आपको जो है उस कैसे शब्द देखने को मिलेंगे, जल पंजर, लौट चलो घर भया, वात्सल्य माता, माता ना कुमाता, भरत जनताप। यानी कि जब भी पद्यांश जो है प्यारे बच्चों आप कैकई का अनुताप वाले चैप्टर से है आपकी 24 फरवरी के पेपर में मिलेगा, आपको जल पंजर, लौट चलो घर भया, वात्सल्य माता ना कुमाता, भरत जनताप जैसे शब्द देखने को मिलेंगे। अगला वाला जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों वो है श्रद्धा मनु, और इसके जो आपकी कवि हैं जयशंकर प्रसाद हैं। और प्यारे बच्चों, जब भी पद्यांश आपका श्रद्धा मनु वाले चैप्टर से पूछेगा आपको उस पद्यांश में जो है 24 फरवरी के दिन सुकुमार, जल्दी फूटे, कितने उत्स, कौन हो तुम, शक्ति के विद्युत कर, नील परिधान शब्द जैसे देखने को मिलेंगे। यानी अगर ये शब्द आपको पद्यांश में देखने को मिल जाएंगे तो आप जो है तुरंत समझ जाइएगा कि आपका पद्यांश जो है कौन से पाठ से है, तो श्रद्धा मनु वाले पाठ से है। अब अगला जो आपका चैप्टर है वो है नौका विहार, और नौका विहार के जो आपके कवि हैं सुमित्रानंद पंत जी हैं। यानी नौका विहार जो जिसने लिखा है आपके सुमित्रानंद पंत जी हैं। और जब भी पद्यांश जो है आपके 24 फरवरी के पेपर में नौका विहार वाले चैप्टर से पूछेगा आपको त्यों त्यों लगती नाव पार, चांदनी रात की प्रथम पहर जैसे शब्द आपको पद्यांश में देखने को मिलेंगे। अगर पद्यांश में आपको त्यों त्यों लगती नाव पार और चांदनी रात की प्रथम पहर जैसे शब्द देखने को मिल जाएंगे तो आप तुरंत जो है समझ जाइएगा कि आपका पद्यांश जो है प्यारे बच्चों कौन से पाठ से है, नौका विहार वाले पाठ से है। अब अगला वाला जो आपका पाठ है वो है अभिनव मनुष्य, और प्यारे बच्चों जब भी इसकी जो आपके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। और जब भी पद्यांश जो है प्यारे बच्चों आपका अभिनव मनुष्य वाले चैप्टर से पूछेगा आपको कैसे शब्द उस पद्यांश में देखने को मिलेंगे, यदि विज्ञान है, आज की दुनिया नवीन, सृष्टि का श्रृंगार, सावधान मनुष्य। यानी कि आपको ऐसे शब्द जो हैं उस पद्यांश में देखने को मिलेंगे, यदि विज्ञान है, आज की दुनिया नवीन, सृष्टि का श्रृंगार और सावधान मनुष्य जैसे शब्द आपको उस पद्यांश में देखने को मिलेंगे। अगला और अंतिम जो है आपका गीत है, और गीत वाले चैप्टर से जब भी प्यारे बच्चों आपको पद्यांश देखने को मिलेगा आपको मुझे फूल मत मारो, यही आता है इस मन में, ये जनमन आए, निरख सकी। यानी अगर ऐसे शब्द आपको पद्यांश में देखने को मिल जाते हैं प्यारे बच्चों तो आप जो है तुरंत समझ जाइएगा कि आपका पद्यांश जो है कौन से पाठ से, गीत वाले पाठ से पूछा है। यानी कि मुझे फूल मत मारो, यही आता है इस मन में, ये जनमन आए, निरख सकी। और प्यारे बच्चों जो है इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप गद्यांश और पद्यांश की पहचान कर सकते हैं
कि गद्यांश आपका कौन से पार्ट से और पद्यांश आपका कौन से पार्ट से। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो एकदम पसंद आया होगा और आप लोग जो है इस ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने बोर्ड एग्जाम में एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर प्राप्त करेंगे आपका गद्यांश वाले क्वेश्चन में, और पद्यांश वाले क्वेश्चन में एकदम 1% की भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप लोग जो है अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बढ़िया से करिए, आपके लिए रोज हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।